हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, वार्म वेलकम है। और आज जो क्वेश्चन करेंगे वो टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, छोटा सा। उसको करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आता है या फिर आपको कुछ भी चीज़ अगर समझ में आती है, थोड़ी सी भी अगर हेल्प होती है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 24 डेज। ठीक है, यानी कि ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो 24 दिन में काम को खत्म कर लेंगे। इफ आ कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क अलोन। ठीक है, अगर ए जो है इस काम का जितना भी टोटल काम था उसका आधा काम करता है, और उसके बाद में बी जो रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2 ही हो जाएगा, और उसको भी अकेले काम करता है, तो इन दोनों को 64 डेज लगते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। ठीक है, अगर ये लोग अकेले काम करते हैं यानी कि इंडिविजुअल काम करते हैं, तो इनके बीच में जो इनका टाइम का डिफरेंस होगा वो आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो यार, इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर मैं एक काम को लेट कर लेता हूँ, यानी कि मैंने बोला कि जो टोटल काम है वो कितना हो गया, 120। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये टोटल काम अगर 120 हो गया, और आपको पता है कि ये काम कितने दिन में हो रहा है, 24 दिन में हो रहा है, यानी कि अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करूं तो इसको मैं किससे भाग करूंगा, यानी कि 24 से, यानी कि मेरे पास कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ए और बी की टोटल एफिशिएंसी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर मैं ए की एफिशिएंसी को एक्स मान लूं तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, यानी कि देखो, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको इतना तो डिफरेंस, इतना तो चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको सामने सामने दे रखी हो। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो देख लेना, मैंने बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि जो मैंने वर्क है उन्हें 120 माना है, और ये 24 दिनों में हो पा रहा है, तो मैंने 24 से भाग कर दिया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 5 ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, इसमें ए की एफिशिएंसी एक्स हो गई, तो बी की एफिशिएंसी 5 माइनस एक्स हो जाएगी। अब मैं इसको एक बेसिक, यानी कि बेसिक मेथड से करने की कोशिश करता हूँ। यानी कि अगर ये मैंने जो टोटल वर्क है कितना माना है, 120, यानी कि अगर आधा काम है और इसको अगर ए करता है तो एक्स दिन लेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आधा काम कितना बच जाएगा, बी करेगा, और जो कि 60 हो जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, यानी कि 5 माइनस एक्स होगी, और इसको कितने दिन में करेगा, यानी कि 64 डेज में करेगा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, यानी कि एक्स और 5 माइनस एक्स का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5x और प्लस में कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से करता हूँ तो 60 पंचे 300 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस का 60x हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 64। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, उससे पहले माइनस का 60 और प्लस का 60 यहाँ से काट देता हूँ, तो यहाँ से मेरे को कितना मिलेगा, यानी कि यहाँ से मेरे को मिलता है 300, और यहाँ कितना हो जाएगा, 64 पंचे कितना हो जाएगा, 320 एक्स हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 64x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को मैं इधर लेके आता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 64x स्क्वायर और माइनस का 320x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का तो 300 का 300 ही रहेगा, इजिकल टू में 0। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या है, यानी कि यहाँ पे मैं इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से 4 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं 4 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यानी कि 16x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 16x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 8 32 एक्स हो जाएगा, और प्लस में 4 7 28 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर देखो यहाँ से अगर मैं अगर मैं 16 और 75 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 16 और अगर मैं 75 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितनी हो जाएगी, 16 पंचे 80 की 8, 16 सत्ते 112, और 8 कितना हो जाएगा, 120, यानी कि 1200 हो गया। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करूँ तो 1200 आ जाए, और प्लस माइनस करूँ तो कितना है, 80 आए। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 60 इंटू 20 ले लेता हूँ। ठीक है, 60 इंटू 20 ले लेता हूँ, तो मेरे को ये जो फैक्टर है ये आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यानी कि 16x स्क्वायर माइनस का 60x हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा, और प्लस का 75 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आपने 4x कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4x बचेगा, और 4 एकम 4 4 पंजे 15 बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से मैं क्या लेता हूँ, 5 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से 4x बच जाएगा, और माइनस का 5 लिया ना, 5 एकम 5 5 पंजे 25, यानी कि ये बचता है। तो यहाँ पे आपको क्या बचा, यानी कि 4x माइनस का 15 इजिकल टू में 0, और क्या बचा आपके पास में, 4x माइनस का 5 इजिकल टू में 0, यानी कि x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 15 के बटे में 4, और x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5 के बटे में 4। ठीक है, यानी कि आपके पास में x की 2 वैल्यू मिली है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। एक चीज़ अगर आप देखो ना, कि अगर मैं इनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20, और 20 को 4 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इनकी एफिशिएंसी है ना वो 5 ही आ रही है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ए की वैल्यू अगर ये मान लेता हूँ तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, जो एफिशिएंसी हो गई।
ठीक है ना। तो ध्यान से देखना कि अगर मैं x की वैल्यू अगर मैंने x की वैल्यू अगर मैं 15/4 यानी कि इसको अगर मैं a की वैल्यू मान लूँ और इस b की वैल्यू को मैं 5/4 मान लूँ, ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे को सेटिस्फाई कर देती हैं क्योंकि इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, ठीक है। और जो टोटल काम कितना था, यानी कि टोटल काम था आपका 120, यानी कि अगर मैं इसको 15/4 से अगर मैं भाग करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 15×8 = 120, यानी कि 8×4 = 32, यानी कि ठीक है, यानी कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा, 32 दिन में करेगा। इसी तरीके से 120 अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 5/4, यानी कि 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ठीक है, यानी कि 24 चौक कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और बेसिकली क्या पूछा था, यानी कि इन दोनों के काम के बीच का डिफरेंस पूछा था, जो कि कितना हो जाएगा, 64, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है एक मॉक टेस्ट में आया था, तो इसलिए मैंने इसको कराने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और ऐसे ही किसी क्वेश्चन के साथ में। और इसके पीछे जो सेट हो रहे हैं, ठीक है, जीडी के एसएससी जीडी के सेट हो रहे हैं और एसएससी सीजीएल के कंटिन्यूसली सेट हो रहे हैं। ठीक है, तो जरूर चीज़ों को अप्रिशिएट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेशन डिसमिस्ड।